हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं भूलेगा। हिंदुस्तान ने कई दिहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश की, मगर अब ये मुमकिन नहीं रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा से बातचीत। कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन है, ना ही इसको भूल सकते हैं। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन और 24 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है, इस पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मारका हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, मारका हक से साबित हुआ, पूरी कौम आहीनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना और हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाना है, जहां तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक चलें। जो भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिलाल टॉक्स के शुरका से गुफ्तगू। हिलाल टॉक्स में आलमी, इलाकाई और कौमी उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक मुहक्किकीन, असातिज़ा और वाइस चांसलर समेत 1800 अफराद शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने तालीमी इदारों को कौमी बयानिए को फ़रोग देने में फ़ाल किरदार अदा करने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फ़ौज तालीमी माहौल बेहतर बनाने और तहकीकी काम के फ़रोग में हुकूमत का साथ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमानोव से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत जा रही है जंगी इक़दाम था। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। CPEC को वस्ती एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। ताजिक सदर ने कहा, पाकिस्तान इनका काबिल एतमाद दोस्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। चित्राल में दूसरी कार्रवाई में एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजी मारा गया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद हुए। बलोचिस्तान में भी 2 कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितना और हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। 17 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ की अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक अब्दुल रऊफ कश्मीरियों की जिहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसी से मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। फितना और खवारिज ने आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की नई मुहिम शुरू करने का मंसूबा बनाया। खारजी नूर वली का पाकिस्तान मुखालिफ बयान इस्लामी तालीमात के मनाफी। ऐसी बात वही कर सकता है जिसे इस्लामी तालीमात का शऊर ना हो। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम ने कहा, पाकिस्तान का आइन इस्लामी है, इस्लाम के मनाफी कोई तरमीम मुमकिन नहीं। खवारिज के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी बातें गुमराह कुन और दीन के नाम पर शिद्दत पसंदी फैलाने की कोशिश है। पाकिस्तान की मईशत मजीद मुस्तहकम। फिश ने भी अपग्रेड कर दिया। करंट अकाउंट में $1.9 अरब का सरप्लस रिकॉर्ड। वजारत खजाना की जानिब से माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल इफरात ज़र 2% के अंदर रहने का इम्कान। इफरात ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। गंदम की पैदावार का तखमीना 28.98 मिलियन टन लगाया गया। ऑटोमोबाइल शोबे में 95.8% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोलर पैनल्स की दरामद पर इजाफी टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ, ना ही टैक्स की शरह बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट पर नजरसानी जारी है। IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशां हैं। बाज़ दीगर शोबों को भी रिलीफ देने के लिए बातचीत हो रही है।
क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकता है? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आइन रीराइट किया गया है, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। पीटीआई क़यादत ने गुज़श्ता हफ्ते केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। बानी पीटीआई ने कहा, मुज़ाकरात पर तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दो नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। सेनेटर अली जफर की जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कहा, वो अपने लिए रियायत नहीं मांग रहे, पार्टी की आदत तहरीक चलाने को तैयार हो जाए, विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जीती सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी, तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सिंध में सेहत की सहूलियात से दूसरे सूबों के लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बल्दिया SICVD की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, इस अस्पताल में वर्ल्ड क्लास सेहत की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। कार्डियो अस्पताल 2011 तक विफाक चला रहा था। 18वीं तरमीम के बाद विफाक ने जान छुड़ाते हुए इसे हमारे हवाले कर दिया। अचानक विफाकी हुकूमत ने तमाम अस्पतालों के फंड्स बंद कर दिए। जारहियत मुसल्लत करने पर पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी 10 मई को हुई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान ने भारत को धो डाला। भारतीय फौज की जैसी धुलाई हुई, मजा आ गया। पाकिस्तान महफूज हाथों में है, हमारी अफवाज हर दम तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। हरीपुर और गिरदोनवां में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सवाबी और मर्दान में बादल बरसे। पेशावर में काले बादल छा गए, गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। सवात के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। जुड़वा शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।